डॉक्टर बाबर अवान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा मौजूद हैं और जो कि माहिर कानून भी हैं। तो बाबर अवान साहब, क्या कानूनी तौर पर गिरफ्तारी इसी तरह हुआ करती है? पुलिस आती है, गाड़ी रोकती है, शीशे तोड़ती है और मुलजिम को ले जाती है? देखिए, ये गिरफ्तारी का कोई तरीका नहीं है। ये आइन के आर्टिकल 14 की तौहीन है, जिसमें डिग्निटी ऑफ मैन की गारंटी की गई है। बहुत बड़े बड़े कातिल, वतन दुश्मन, ड्रग डीलर्स, बड़े बड़े सबवर्टर्स जो पकड़ के दहशत तो वहशत की निशानी कभी उनको हमेशा मुतालबा होता रहता है कि उनको खम्बे के साथ टांग दो। तो अदालतों ने यही कहा हुआ है डिग्निटी ऑफ मैन हर हालत में। यानी इशू ये है कि जब से साइफर के जरिए से ये क्रिमिनल जो जेलों में बंद थे, छोटी छोटी जेलों में से ये निकाल के बिठाए गए इक़्तिदार में, उन्होंने पूरे मुल्क को बड़ी जेल बना दिया है। 3 तरह के लोग टारगेट किए जा रहे हैं। एक वो जो आवाज आजाद उठाते हैं, वो जाबिर सुल्तान से पूछ के कलमा हक नहीं कहते, अपनी मर्जी से कलमा हक, जो हक है उसके ऊपर कलमा हक कहते हैं। एक वो लोग हैं जो टारगेट किए जा रहे हैं। दूसरे मीडिया को टारगेट किया जा रहा है बड़ा शदीद तरीके से। आप लोग सारे गवाह हैं, शमी अगर बैठे हुए हैं तो आई नो हिम फॉर एटलीस्ट 35 years वी नो ईच अदर जी। तो इसलिए इनको भी टारगेट किया। बेशुमार दूसरे लोग हैं जिनके नाम वक्तन में ले चुका हूँ। तीसरा जो सबसे बड़ा इस वक्त टारगेट है वो ये है कि जो प्लान बी था नवाज शरीफ का, वो फेल हो गया। नवाज शरीफ आना चाहता था पाकिस्तान और उसके लिए रिजीम चेंज 2 हुई थी पंजाब के अंदर। जब वो रिजीम चेंज 2 अदालत के फैसले के बाद रिवर्स हो गई वोटिंग के जरिए से, तो अब वो वापस नहीं आ सकता। इस्लामाबाद में भी उन्होंने घर देखे और आगे पीछे उन्होंने तलाश किया कि कोई ऐसा महल मिल जाए जिसकी हिफाजत वफाकी हुकूमत के खर्चे पे हो। फिर जो पंजाब में गवर्नमेंट आई है उसने उनकी सिक्योरिटी जो लगी हुई थी फालतू ब्लू बुक के अलावा वो हटा दिए। वो 800 लोग थे जो सिक्योरिटी से हटाए गए। ये सारा आप मिला के अगर पढ़ें तो उसके बाद ये जो जिसको कहा जाए, कुछ हल्कों में कहा जा रहा है क्रैकडाउन, कुछ हल्कों में कहा जाए साइक्लोन, ये भी दोनों लफ्ज जरा लिख के आप रख लीजिएगा कीजिएगा। तो ये जो सारा कुछ हो रहा है, ये उसका जो प्लान बी की नाकामी के बाद इस इम्पोर्टेड हुकूमत का गुस्सा है वो उतारा जा रहा है। और फिर यहाँ जो इस्लामाबाद है, लाहौर में ये प्रोग्राम बनाया गया था कि उनको रायबंद में रखा जाएगा और उसको सब जेल डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अब जो सब जेल पंजाब की जितनी भी है एसेंशियली वो पंजाब से है, तो इसलिए वो सारी की सारी जो जेल हैं पंजाब वाली वो आ गई हैं ऐसी गवर्नमेंट के नीचे जो गवर्नमेंट उनकी नहीं है। तो ये उनको परेशानी होगी। अच्छा, फिर दूसरा ये कि इस वक्त जो जिनकी जुबान चल रही है उनको पकड़ा जा रहा है और जो हमारे वतन पे क्या क्या नहीं चला रहे अंदर बाहर से, उनको नहीं पकड़ा जा रहा। तो ये एक डायकोटमी है जिसके नतीजे में 3 चीजें बढ़ेंगी। सबसे पहले तो लोगों में बेचैनी बढ़ रही है। बेचैनी जब बढ़ती है तो लोग बाहर आते हैं, बाहर आके सड़कों पे निकलते हैं। आई थिंक समबडी वांट्स दिस कि कोई गड़बड़ हो ऐसी जिसके हुक्मरान चाहते हैं कि जिसकी वजह से फिर इमरजेंसी लगाई जा सके। दूसरी जो इसकी मैं रीजन बताना चाहता हूँ बोल के जरिए से, बोल भी बहुत अच्छा बोल रहा है शाबाश देने के बाद, वो ये है कि इस वक्त वो सारे हरबे जो इंसानी तौर पे मुमकिन है वो इस्तेमाल करने के बावजूद भी लोग जो हकीकी खुद मुख्तारी और आज़ादी है उससे पीछे नहीं हट रहे, बल्कि ये काफिला आगे बढ़ रहा है। बेचैनी बढ़ेगी, काफिले में इजाफा होगा। तीसरी और आखिरी बात यह है कि जो इन्वेस्टर्स हैं, तो जिस तरह वो जुराइम की सुपारी देते हैं ना, तो फिर वो काम पूरा लेते हैं। तो जिन्होंने साइफर के जरिए से ला के चेंज करके इनको बिठाया था, वो पूरा काम ले रहे हैं इनसे। और काम सिर्फ सिंपल 1 पॉइंट एजेंडा है। ये भी रिकॉर्ड पे रखने वाली बात है। पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं था। 90,000 हमारे शोधा जिनमें सिविलियंस थे, पुलिस थी, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज थी, उनके लोग शहीद हुए और उसके नतीजे में जो हमें अमन मिला था, आज उस अमन को खतरात दरपेश हो गए। फिर जो वाकयात हुए 3-4 वो भी बड़े अहम हैं जिनके ऊपर कोई ये हुकूमत जवाब देने के लिए तैयार नहीं। उनमें से एक वाकये की तरफ आज जैसे तुम्हें साहब ने अपनी ट्वीट की 3 की एक सीरीज करके तवज्जो दिलाई है। मैं तीनों वाकयात आपके जरिए से गालिबन ये पहली बार 3 वाकयात कौम के सामने आएंगे इस सीक्वल में। पहला ये है कि 4 महीने हुए इक़्तिदार में आए हुए इम्पोर्टेड गवर्नमेंट को। 4 भारतीय जहाज लैंड कर चुके हैं और लैंड करने की जो डेस्टिनेशन है कराची है। और वो ये है कि 4 दफा उनमें टेक्निकल फॉल्ट आई। ये नहीं बताया गया कि वो ट्रांसपोर्ट तैयारा था, C-130 था भारत का, कोई सखोई था भारत का, या कोई चार्टर्ड तैयारा था जिसमें शादी की बारात जा रही थी। 4 दफा वलीमा खाने वाले जो थे उनका पेट खराब कराची के ऊपर हुआ।
फिर हैंगर में जो फॉल्ट दूर की जाती है वो भी नहीं बताई गई। इसके ऊपर अभी तक वजारत खारजा हमारी खामोश है। दूसरा, उससे पहले वाकया हुआ कि एक जंगल है, उसको कहते हैं हरियाणा का जंगल, ये जो चढ़दा पंजाब है उसमें ये लफ्ज यूज किया जाता है। वो सुबह उनका हरियाणा पंजाब काट के उन्होंने पंजाब के टुकड़े करके बनाया था। वो दिल्ली से जुड़ा हुआ है। वहाँ जंगल में से एक आवारा गध खुद उड़ता है, उनका बैलिस्टिक मिसाइल। तो वो जो हरियाणा है और दिल्ली के पीछे बिल्कुल इनका हिमाचल प्रदेश लगता है, तो उधर नहीं गया, वो सीधा पाकिस्तान आ गया। हमारी गवर्नमेंट खामोश है, हमारी वजारत खारजा खामोश है। और तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को खदशात पैदा हो गए हैं कि क्या किसी वक्त इन्होंने कोई गुलामी का ऐसा मुआहदा तो नहीं कर लिया इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट अमेरिका के साथ, इस चीजें में पाकिस्तान के अंदर से एक बदअमनी फैलना शुरू हो गई है। और वो एरिया स्पेसिफिक है और एरिया स्पेसिफिक। बाबर साहब, ये जो कार्रवाई हो रही है, इसको आप ये कह रहे हैं कि जो रिजीम चेंज 2 का प्लान था वो चूंकि नाकाम हुआ, इसलिए ये हुकूमत का रद्द अमल सामने आ रहा है। ये सिर्फ हुकूमती रद्द अमल है या फिर ये कोई नई सियासी हिकमत अमली है इस इम्पोर्टेड हुकूमत, वफाकी हुकूमत की, जो इस वक्त PTI के खिलाफ करने जा रही है? देखें, ये पूरा प्लान है। मैंने जो आपको उसके हिस्से बनाए, इसके एक को क्रैकडाउन प्लान कहा जा रहा है, दूसरे को साइक्लोन प्लान मुख्तलिफ हल्कों में कहा जा रहा है कि रगड़ के रख दो, स्मैश कर दो, मुहिम पूरी खत्म कर दो, इमरान खान को डिस्क्वालीफाई कर दो, PTI पे पाबंदी लगा दो। किधर मानना है किसी ने इसको? ना कोई ग्राउंड है। कभी एक ग्राउंड तलाश कर रहे होते हैं, वहां से नाकाम होते हैं। ये जब शुरू हुए थे तो कभी उन्होंने तोशाखाना कहा, फिर कभी बुशरा इमरान खान के खिलाफ, और फिर कभी गोगी, फिर कभी फुलाना। तो इनको मिला कुछ नहीं, इसलिए ये अपनी नाकामी और बेशर्मी उसको छुपाने के लिए पूरी कौम के खिलाफ ये इन्होंने एक टायरेड शुरू किया हुआ है और एक पूरी सिविल वॉर लॉन्च करना चाहते हैं, जो हमारी तरफ से कोई ऐसी हरकत इंशाल्लाह नहीं होगी जिसके जरिए से इनके ये ख्वाब पूरे होने रोकेंगे। तो बाबर साहब, इसका मतलब ये हो कि जब तक ये वफाकी हुकूमत है हुकूमत में, उस वक्त तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में कोई इवेंट नहीं कर सकती, कोई एहतजाज नहीं कर सकती, कोई जश्न नहीं मना सकती? क्यों नहीं एहतजाज कर सकती, क्यों नहीं जश्न मना सकती, और क्यों नहीं सारा कुछ कर सकती? हम सारा कुछ करेंगे। जो एक ही सिर्फ बात है इम्पोर्टेंट, मैं अब पनीगाला पहुंच गया हूँ, मैं उतरने लगा हूं। जी। तो एक ही जो मीटिंग है अभी, एक ही इम्पोर्टेंट बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो ये है कि ऐलान करवाया गया था कि कोई और तंजीम आना चाहती है, तो हमने कहा कर लें, सारी पाकिस्तान के अंदर जो सरगर्मियां करना चाहते हैं, इसलिए हमने लाहौर शिफ्ट किया। ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया बाबर रवान साहब। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।